दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। तो दोस्तों इस समय हम एनसीईआरटी एससीईआरटी का निचोड़ पुस्तक फिजिक्स यानी कि भौतिकी को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और यह किताब किसी भी जीके जीएस की पेपर हो या फिजिक्स सब्जेक्ट हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। तो आज हम पदार्थों के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेज के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को अच्छे तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पदार्थों के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेज काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं, 1 से 2 प्रश्न। तो साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है। किसका? साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक होता है। तो अधिक होता है। ये कैसे होता है? यदि वायुमंडल का दाब अधिक होगा तो साबुन के बुलबुले नहीं बन पाएंगे, वह फूट जाएंगे। तो जब साबुन, यह समान कॉन्सेप्ट को समझिए, साबुन के बुलबुले का दाब जो है, प्रेशर जो है अधिक होगा, तब वह फूल पाएगा, बुलबुला का रूप ले पाएगा। अन्यथा वह नहीं ले पाएगा यदि वायुमंडल का दाब अधिक होगा, क्योंकि वायुमंडल का दाब अधिक होने से वह बुलबुला फूल ही नहीं पाएगा, बन ही नहीं पाएगा। इसलिए साबुन के बुलबुले का दाब अधिक होता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पर, क्योंकि हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वह प्रेशर पे होता है और प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है, आप जानते हैं। इसलिए हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वह पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। यहाँ से ये प्रश्न पूछता है कि पानी का घनत्व सबसे अधिक कितने डिग्री टेम्परेचर पे होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस घनत्व होने के कारण ऊपर तो बर्फ बन जाता है, लेकिन झील के अंदर पानी ही रहता है, इसलिए वह जलीय जीव अंदर सेफ और सुरक्षित रहते हैं। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि समुद्र का पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। समुद्र के पानी का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। किससे? नदी के पानी से। इसलिए जहाज जो है, जहाज जब समुद्र में आता है तो नदी की अपेक्षा कुछ ऊपर उठा हुआ रहता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह बढ़ जाएगा। वह बढ़ जाएगा क्योंकि ऊपर आने पर वायु के बुलबुले का दाब अधिक होता है। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, वस्तु की मात्रा बदल जाए, 1 किलो से 2 किलो हो जाए, 1 किलो लोहा 2 किलो में हो जाए, तो उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? क्योंकि ऊपर जाने पर वायुदाब में कमी होती है, वायु दाब में कमी होने के कारण। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना क्यों आसान होता है? क्योंकि समुद्री जल का घनत्व नदी की जल से अधिक होता है, इसलिए व्यक्ति अंदर ज़्यादा नहीं डूब पाता है, ऊपर ही होता है, इसलिए तैरना आसान होता है। समुद्र में पलवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है। यहाँ से प्रश्न पूछता है कितना भाग? तो 1/9 भाग। इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि जब बर्फ पिघल जाए, किसी वस्तु में रखी पानी में बर्फ हो, तो क्या होगा? पानी का स्तर बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो
कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2 प्रश्न यहाँ से भी। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? जो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन होता है उसका कारण क्या होता है? तो अणुओं के मध्य ससंजक बल। अणुओं के मध्य कैसा बल लगता है? ससंजक बल। इसी कारण पृष्ठ तनाव में जो आप देखते हैं, तेल में कोई कपड़ा डाल के दीपक जलाया जाता है तो ऊपर जलने लगता है, स्याही जो है सोख लेता है, कोई सोखता है, ये सब पृष्ठ तनाव। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? अचानक गिरने पर तूफान आता है। और बैरोमीटर का पैमाने पर अचानक गिरेगा तो तूफान होगा। यदि वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो सामान्य मौसम होगा। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? तेल जो है जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? जल के पृष्ठ तनाव के कारण। कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं। जब कुएं से पानी हम बाल्टी में भरकर ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो जाती है, क्योंकि जब तक वह पानी में रहती है उस पर आर्किमिडीज का बल लगता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत लगता है। तो पानी में जब तक बाल्टी रहेगी तो बल लगेगा तो थोड़ी हल्की दिखाई पड़ेगी। जब पानी की सतह छोड़ देती है बाल्टी तो भारी हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है, इसलिए तैरते हैं। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील पारे में तैरती है। पौधों की जड़ों में पर्णपातियों की ओर से, पौधों की जड़ों से पर्णपातियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? केशिकत्व, कैपिलरिटी के कारण जो है, यह जो है जड़ों से पर्णपाती की ओर जल बढ़ता है। स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो केशिकत्व का कारण। यह जो है कैपिलरिटी के कारण जो है मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ता है और वह दीपक जलता है। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्थता इलेक्ट्रिसिटी सर्वाधिक होती है? तो क्वार्ट्ज की प्रत्यास्थता इलेक्ट्रिसिटी सर्वाधिक होती है। क्वार्ट्ज को जितना खींचेंगे वह उतना ही फैलेगा। प्रत्यास्थता। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव में क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। साबुन इसीलिए लगाते हैं ना, ताकि पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा तो वस्त्र की सफाई हो जाएगी। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? केशिकत्व के सिद्धांत पर। ये सभी जो है केशिकत्व के सिद्धांत पे ही पेन काम करता है, सोखता काम करता है। समुद्र जल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो 1.013 × 10⁻³ पास्कल के। जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सर्वाधिक होता है। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? तो जल स्थिर होने का कारण श्यानता है, श्यानता के कारण। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत। धातु की शुद्धता क्या ज्ञात की जाती है? किससे? आर्किमिडीज के सिद्धांत से। जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों होती है? स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है, इसलिए वह अधिक प्रत्यास्थ होती है। वाहनों में स्नेहक तेल लुब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण बल को कम करने के लिए, घर्षण बल को कम करने के लिए। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है, इसलिए वह उड़ जाते हैं। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं।
थ्रस्ट, थ्रस्ट कहते हैं प्रणोद। चलिए, जल की सायनता वायु से अधिक, क्या, जल की सायनता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु में गति करना सरल होता है। क्यों? जल की सायनता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु में गति करना सरल होता है। तो दोस्तों, आज का यह एक इम्पोर्टेंट चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।